मुद्दा है जंतर मंतर पर ड्राइवरों का। तो ड्राइवर 22 करोड़ से 25 करोड़ के आसपास में ड्राइवर हैं, 65 लाख से 75 लाख के आसपास में सिर्फ ट्रक और बस के ड्राइवर हैं। अभी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल है, आप उस दिन कफन खरीद रहे हैं। अरे महाराज, आप उस पर चर्चा कीजिए, आप मंदिर मस्जिद का चर्चा किसी और दिन कर लेना। किसने आपको पत्रकार बना दिया? अरे सुनना, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, आप पत्रकार होते हैं? होते क्या देश के लिए? अरे देश के लिए शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानोत्पत्ति करना। अगर सबकी माँ सबका बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई एसपी होगा? कैसी बातें करते हो? क्या जो ड्राइवर बंधु अपना घर छोड़कर जो इस जारे में जा रहे, क्या उनके घर ये आशंकित नहीं रहेंगे कहीं हमारे घर के सदस्यों के साथ किसी तरीके की अनहोनी घटना न हो जाए? और वो पूरा परिवार भी किडनी बेच लेंगे तो 7 लाख रुपया नहीं पूरा होगा, तो ये तो आशंकित में पूरा परिवार रहेगा। और अरे यार, अब फिर आप थेथराई कर रहे हो। एक होता थेथर, एक होता थूथुर, एक होता महाथूथुर। तो आप पत्रकार सब महाथूथुर हैं। और बात में समझ नहीं पा रहे, किसान नहीं समझ पाया, छात्र नहीं समझ पाया, पहलवान नहीं समझ पाया, तो कौन समझ रहा है? एक समझदार है, वो पहली पत्रकार है, तो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार साहब, और दूसरा भाजपा वाला है जो सब बात समझ जाता है। उसको गोबर कहता नहीं, गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो समझ के चाटने लग जाता है, तो आप भी चाटने लग जाते हो। अरे भैया, आप ही को समझदारी है, समझदारी सबको है। आप ऐसा नहीं कहो गुरुजी, गलत बात है ये। और 22 जनवरी को तो कोई मुहूर्त का दिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है? दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदाबेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। अब तो कम से कम प्रभु श्री राम की कृपा हो। अरे यार, ये जो है मस्जिद तोड़ने में आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह पेश थे, सबसे आगे थे वो, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आप कितने साल से पत्रकार हो? 30 साल से। ये एजेंडा चलाने के लिए आपको किसने भेजा? अरे भाई, आपको एजेंडा चलाने के लिए किसने भेजा? देश में कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, आप भांड की तरह हैं, उसी भांड की तरह हैं जो भांड राजा महाराजा का करता था। देश में बेरोजगारी है, देश में छात्रों पर तमाम तरह के जीएसटी लग गया, लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, देश की बेटियों के सम्मान में आए हुए हैं। वो मुद्दा नहीं पूछ रहे, मस्जिद टूट गया, आडवाणी जी को नहीं हुआ, तो आडवाणी जी से जाइए ना, रिश्तेदारी करके आइए 30 नंबर पृथ्वीराज रोड में, जगह नहीं जाते हैं वहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, गलत बात है ये। तो ये आप जो है फिर ये है। अरे न सुनो ना, आप सुनो, एक बात बताओ, आपके घर में शादी है तो उस दिन कफन खरीद के लाते हो? नहीं लाते? उस दिन चुनरी लाते हो ना? तो कोई भी आदमी ट्रक ड्राइवरों को हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर ट्रक ड्राइवर के साथ में किसी भी तरीके का मिसबिहेव होता है तो उसको 1 करोड़ तक का दिया जाएगा। आप बात होना चाहिए, जहां ट्रक ड्राइवरों की ही बात नहीं है, संपूर्ण ड्राइवरों की बात है। जो ड्राइवर देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो सर्दी गर्मी बरसात को त्याग कर, जो होली दिवाली ईद बकरीद को त्याग कर, जो अपने पर्व त्योहार को, घर की खुशियों को त्याग कर, जो देश को गंतव्य तक पहुंचाता है, देश को लक्ष्य तक पहुंचाता है, आखिर उस देश के सारथी भाइयों के साथ, ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? समझ के मोदी जी ने कानून लाए होंगे कि कुछ देश के लिए बेहतरी के लिए ही, अच्छा। लोगों के लिए बेहतरी के लिए। मोदी जी ने सोच समझ के जसोदाबेन को छोड़ा था, उसमें भी लॉजिक है आपका कि देश के लिए छोड़ दिया था। अरे भाई, हर काम मोदी जी देश के लिए कर रहे, तो काला कानून लगा रहे। देश नहीं रहेगा, जब देश में लोगे नहीं रहेगा तो कानून कर लेके क्या करेगा? जो बताओ, आप बताओ ना। जो काला कानून, आप कृषि काला कानून कर रहे थे देश के लिए, बाद में माफ़ी मांग लिए, हम समझा नहीं पाए, हम एमएसपी पर कानून लागू करेंगे, तो एमएसपी पर कानून हुआ, साल भर हो गए, उसके आंदोलन के 2 साल हो गए। भैया, ये काला कानून है और इसको होल्ड पर रखने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस कानून को अविलंब वापस लेना चाहिए और देश के ड्राइवर बंधुओं को भी ये समझना होगा। तमाम जो ड्राइवर एसोसिएशन हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, उनको भी कान खोलकर सुन लें कि ये लोकसभा चुनाव तक होल्ड पे रखा जा रहा है, फिर ड्राइवरों के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा। इसलिए एक बार ठोक बजाकर जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक ड्राइवर बंधुओं को
सरकार का विरोध करना चाहिए। देश तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन जिएंगे। गृहस्थ जीवन से बड़ा, समझिए, गृहस्थ जीवन से बड़ा देशभक्ति कुछ भी नहीं है। मुद्दा अभी देश में फिलहाल, मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी आप हलवा मत बनाइए, खिचड़ी मत बनाइए। देखिए, आपने मंदिर और ट्रक ड्राइवर, मंदिर के नाम पर अगर ट्रक ड्राइवर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। मंदिर अपनी जगह है और ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो काला कानून लाया गया है उसकी अपनी एक अलग बातें हैं। और रह गई बात, जो प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उन प्रभु श्री राम को हर मुद्दों में घसीटना, उनका राजनीतिकरण करना, उनका व्यापार करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। फिलहाल पूरा भारत ट्रक ड्राइवरों के साथ है, क्योंकि किसान परिवार से ही ड्राइवर आते हैं। किसान परिवार ही शरदों की सुरक्षा का करता है। घर दिलवा दिए प्रभु श्री राम को हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा आईटी सेल की भांड है, तो आप भांडगिरी बंद कीजिए। नहीं, सवाल अभी क्या है, सवाल यह है कि ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है, क्या वो सही है या गलत है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप उस पर सवाल पूछिए ना। आप सवाल घुमा फिरा के जलेबी बना रहे हैं तो जलेबी बनाइएगा, खिचड़ी मत बनाइए। आप यार फिर सुन रहे हैं यार, अरे लक्ष्मी देवी को मकान मिला, बंगाल चुनाव में मोदी जी ने घर दिया था, आप बड़ा एम्बेसडर बनाया था। आप बात को भटकाइए मत। अभी जो ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाया गया है, ये कानून सरासर गलत है। देखिए, जब आदमी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में नहीं जा पाता है, कोई रोजगार नहीं कर पाता है, तब वो ड्राइवर बनता है। और ड्राइवर के पास में इतनी नहीं होती है संपत्ति कि वो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल जेल की सजा को। दूसरी बात, जो कानून में बताए गए हैं, कानून में यह बताया गया है कि एक्सीडेंट के बाद आप पब्लिक मूवमेंट में मार खाते रहिए, भागना नहीं है। तो सरकार ये सुरक्षा की गारंटी दे ड्राइवरों को कि कहीं अगर किसी तरीके की हादसा होती है तो यह देश के 140 करोड़ आवाम का बेइज्जती है। देश ज्ञानियों की धरती है। भारत में ज्ञान आज से नहीं, कोने कोने में ज्ञान फैला हुआ है। और अपना ज्ञान मत फैला करो, जो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो।